राधे राधे, जय श्री कृष्ण। गीता पाठ प्रारंभ। अब तक आपने देखा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि निष्काम भाव से कर्म करो। जो भी कर्म करना है वो दूसरों की भलाई के लिए करो, खुद के लिए सकाम भाव से कोई कर्म नहीं करना चाहिए। विषयों की बिना आसक्ति रहे कर्म करो, उसके बारे में बताते हुए भगवान और आगे कह रहे हैं यज्ञ का उदाहरण देते हुए कहते हैं, यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। मतलब भगवान की पूजा करो तो वो भी ये सोच के करो कि ये जो मिलेगा मुझे पुण्य लाभ मिलेगा, मैं इससे अधिक से अधिक लोगों का फायदा करूंगा। उस देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना यदि आप अपने खुद की सेवा में लगाएंगे, देवताओं ने जो भी आपको दिया है, जो भी आपको पुण्य कर्म दिया है, पुण्य कर्म से आपको जो लाभ प्राप्त हो रहा है, आपको जो भगवान ने दिया है, वो दूसरों की सेवा में लगाए बिना आप अपने काम में ही लगाएंगे, खुद ही उपभोग करेंगे उसका, तो वो भगवान करे वो चोर ही है। भगवान करे ऐसा व्यक्ति जो भगवान ने आपको जो दिया है उसको निष्काम भाव से कर्म करते हुए दूसरों की सेवा में लगाएं। यदि दूसरों की सेवा में नहीं लगाया, किसी भी काम को दूसरों की सेवा में नहीं लगाया, तो वो एक चोर की समान है। यदि खुद ही उपभोग करते रहोगे तो वो एक चोर है। और आगे भगवान करें यज्ञ शिष्टासीनय संतो मुच्यते सर्व कल की। वैसे भगवान करें यज्ञ से इसका अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ मतलब यज्ञ शेष का मतलब यज्ञ का अनुभव करने वाला, मतलब योग का अनुभव करने वाला, दूसरों के कामों में लगाने वाला श्रेष्ठ मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भुजंते भुंजते ते त्वघम पापा। भगवान करें परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं, भुंजनते मतलब पकाते हैं, त्वघम पाप है ये पंचतश्म कारणात्, तो ये पापी लोग पाप का ही भक्षण करते हैं। जो स्वयं अपने लिए ही पकाते हैं, अपने लिए ही करते हैं, वो केवल पाप का भक्षण करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि केवल दूसरों के लिए काम करो। श्रेष्ठ मनुष्य हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं तो वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो केवल अपने लिए ही सब कुछ करते हैं, अपने लिए ही पकाते हैं और खुद ही खाते हैं, वो केवल पाप का भक्षण करते हैं। भगवान कह रहे हैं इसलिए कोई भी काम करो तो दूसरों के लिए भी करो, खुद अपने लिए मत करो, सकाम भाव से मत करो, निष्काम भाव से कर्म करो, ताकि जगत का उद्धार हो सके, अपने कर्तव्य का पालन हो सके। आज की गीता पाठ यहीं समाप्त, कल और पढ़ेंगे। इसके बाद आगे भगवान क्या कह रहे हैं उसका कल देखेंगे। मेरे इस गीता पाठ को उस हिंदी अनुवाद में श्रवण करें, मनन करें, और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें ताकि मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।